आप डोमेन खरीदना चाहते हैं और इंडिया से हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप डोमेन किस कंपनी से बाई करें या किस सर्विस प्रोवाइडर से, रजिस्ट्रार कंपनी से डोमेन बाई करें और जो कि वैल्यू ऑफ मनी है। हर बंदा ये सोचता है कि मुझे कम प्राइस में डोमेन देखने के लिए मिल जाए, लेकिन कभी आपने सोचा है कि डोमेन कम प्राइस में मिलना तो ठीक है, लेकिन कम प्राइस के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी भी बहुत नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। तो आज इन सभी बातों पे स्पेशली चर्चा करेंगे। 3 से 4 डोमेन रजिस्ट्रार के बारे में बताएंगे कि जहां पर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए डोमेन बाई करता हूं। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल। आज ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आपको जो मैं गाइड करने वाला हूं ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस आधार पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको गोडेडी किस परिस्थितियों में लेना चाहिए और नेमचीप किन परिस्थितियों में आपको जाकर बाई करना चाहिए, दोनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको होस्टिंगर भी आपकी पहली चॉइस हो सकती है। इसके साथ एक और डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी के बारे में हम बताएंगे जिसका नाम अभी रिवील नहीं करने वाले हैं। आप वीडियो के बीच में मैं उस कंपनी का नाम बताऊंगा और उसके बाद चारों का कंपैरिजन होगा और यकीन मानिए आपको लगेगा कि इस वीडियो को देख लेने के बाद कि आप एक डोमेन बाई कर सकते हैं, बेझिझक होकर कर सकते हैं और अपने पैसे को मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं। आपका जो पैसा है ना उसको बचा सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और प्लीज अगर आप इस चैनल में यहां तक रुके हुए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे करना, लेकिन आपको तो चैनल अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम इनके इतिहास और भूगोल के पन्नों को हम पलटने नहीं जा रहे हैं कि कंपनी कब आई कैसे आई। हम बेसिक सा एडवांटेजेस क्या है उस पर हम बात करेंगे। ठीक, देखो, अगर आप सबसे पहला हम लेके चलते हैं नेमचीप। ठीक, नेमचीप के बारे में चलते हैं, फिर गोडेडी के बारे में चलते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन, फिर उसके बाद तीसरी चौथी कंपनी इंटर करेगी, तब आपको बताऊंगा कि लेना कहां से है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बता दें कि इंडिया में सबसे ज्यादा डोमेन जो सेल होते हैं वो आज के डेट में गोडेडी से होते हैं। ठीक, अब गोडेडी केवल इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोमेन सेल करती है गोडेडी। तो गोडेडी डोमेन सेल करती है और उसके बाद नंबर आता है नेमचीप का। ठीक है, गोडेडी एंड देन नेमचीप, याद रखिएगा इस दुनिया की ये दो कंपनी टॉप लेवल की कंपनी। उसके बाद सभी कंपनीज चाहे जो भी हो, गूगल से लगा के डोमेन रेसर वगैरह वगैरह क्या क्या है आई डोंट नो, सभी के नाम भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा डोमेन बाई इंडिया में करे जाते हैं गोडेडी से। इसके पीछे की जो थिंकिंग है ये है कि गोडेडी आपके इंडिया में बेस्ड होकर इंडियन जीएसटी या इंडिया में आकर पूरे रूल को फॉलो कर रही है और यहां से इंडिया में बैठ के अपना सर्विस सेंटर भी आपने उसने सॉरी सेंटर भी खोल रखा है जहां पे वो लोगों को सर्विस दे रही है। तो सर्विस बेस्ड होने के कारण इंडिया में जो कि आपके प्रॉपर नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं बंदे, वहां पे आपको हिंदी, इंग्लिश, आई थिंक और कुछ और लैंग्वेजेस में वो आपसे बात करते हैं और आपको वो सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ इनके एंड से आपको प्रीमियम लेवल का सपोर्ट, जी हाँ नोट करिएगा, इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। आपको पता होगा बहुत सालों तक महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने रख रखा था। तो मतलब इन्होंने ब्रांडिंग पे जम के पैसे खर्चे करे इंडिया में और साथ ही साथ ये सर्विस पे बहुत ध्यान केंद्रित होकर इन्होंने काम किया इंडिया पे। तो बेसिकली सर्विस बेस्ड इंडिया में होने के कारण इस कंपनी की फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया में लोगों की होती है गो डेडी। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं इनके प्राइसिंग आई थिंक ठीक है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। ये कह ले कि मीडियोकर जैसी कंपनी है जिसकी प्राइसिंग कुछ लमसम बीच में आके रुकती है। इनके प्राइवेसी की मैं बात कर लूं, ये अपसेल ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्राइवेसी के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। ये अपसेल ज्यादा करते हैं। इनको अमूमन आपको जब इनका प्रोडक्ट आप खरीदने के लिए जाएंगे तो इनके काफी कुछ प्रोडक्ट ये उसी में आपको चिपका देते हैं नीचे, टिक नाउ करवा के अगर आप टिक क्लिक कर देते हैं, अगर डोमेन के अलावा किसी और पे आपको इग्नोर करना पड़ता है कंपनी की। तो ये अपसेल करते हैं। बाद में इनकी टीम आपको मार्केटिंग भी करती है, हालांकि ज्यादा नहीं करती, बहुत इरिटेट नहीं करती। कंपनी जान गई है कि ज्यादा मार्केटिंग करने से उसका नुकसान होता है। ठीक है, नेगेटिव वे में मैसेज कन्वे होता है, इसलिए वो आपको मार्केटिंग भी आपको करती है। कॉल भी समय समय पे गोडेडी से आते हैं, कुछ वेरिफिकेशन या अदर टाइप की कॉल्स कुछ सर्विसेज को लेके। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा।
ठीक, इनको नहीं करना चाहिए। साथ ही अब बात, सबसे बड़ी बात जो है वो है आपके प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेके। अब डोमेन नेम प्राइवेसी, हमारा जो डोमेन नेम होता है, अब यहां पे हमको प्राइवेसी तो चाहिए होगी। ठीक, ये डोमेन नेम के लिए जो भी प्राइवेसी, जैसे किसी को डोमेन का नाम कोई मेरा देख ना पाए, अन्य वेबसाइट पे वो हिडन हो, उसके लिए मुझे इनके यहाँ चार्जेस देने पड़ते हैं। कोई भी ले लो, ये अलग से सिक्योरिटी के लिए आपसे ये चार्ज करते हैं 400 500, आई डोंट नो, अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता है, लेकिन ये अच्छा खासा ये चार्ज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑफर भी इनके यहाँ चलता है, लेकिन अगर आप 3 साल का लेते हैं तब जाके कुछ प्राइस में कुछ यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगा। अब सपोर्ट की मैंने बात करी थी, तो कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, ईमेल या चैट सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो तीनों प्रकार का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इंडियन हिंदी भाषा में हिंदी भाषी लोग वहां से आपसे बात करेंगे, तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी की तरफ। वो कंपनी है नेमचिप। नेमचिप भी लगभग गोडेडी के आसपास ही है, 2-4 साल आगे पीछे, बहुत पुरानी कंपनी नेमचिप है मार्केट की। और मेरे पर्सनल जो डोमेन है, मोशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला डोमेन जो मेरा है, वो हमारा डोमेन नेमचिप पर है। मैं आपको बता दे रहा हूं, दिखा भी दूंगा। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेसी की, सबसे पहले जो प्राइवेसी होता है, प्रोटेक्शन जो हमको मिलता है, सबसे ज्यादा हमको आपको नेमचिप पे देखने के लिए मिलेगा, कंपेयर टू गोडेडी की अपेक्षा अगर आप इसको देखेंगे तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब वहां पे नेमचिप पे जो इनके सर्विस की बात करूं, तो सर्विस ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है, काफी अच्छी सर्विस देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपको कॉल सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको उनको चैट सपोर्ट या जैसे भी है, आपको रिजल्ट के लिए आपको जो है एक कस्टम उनसे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक सर्विस बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको फोन सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल बंदे हैं, तो आप हमेशा नेमचिप से लीजिए। मेरी पहली प्रेफरेंस नेमचिप है। लेकिन अगर आप टेक्निकल नहीं है, टेक्निकली साउंड नहीं है, बस आपको लेना है, तो आपको समस्याएं आएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप गोडेडी का चुनाव करें। ठीक, बाकी अब बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे अंतर इनके फीचर में ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेवल जो यहाँ पे है ना, लेवल डबल, इसका ऑथेंटिकेशन लेवल नेम चिप का, मतलब मुझे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का लगा। हमारा जो प्राइवेसी है ना, वो अच्छी लगी। ठीक है, 2-3 लेयर की प्राइवेसी प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरे जितने पर्सनल मेरे जो डोमेन है वहां पड़े हैं, और मेरे कुछ क्लाइंट्स के जो डोमेन है मैंने ले रखे हैं। ठीक है, और वो जो है कुछ हमारे गोडेडी पे पड़े हैं। ठीक है, तो गोडेडी पर भी हमने रख रखे हैं, लेकिन अपने जो खुद के हैं ना, वो मेरे सब नेम चिप पर है, और जो क्लाइंट के लिए मैंने लिया है वो हमने गोडेडी पे रखा है। ठीक, तो ये 2 कंपनी हो गई। अब तीसरी कंपनी की एंट्री बनती है। ठीक है, तीसरी कंपनी की एंट्री बनती है, वो है आपकी होस्टिंगर। ठीक है, कौन है? होस्टिंगर आपकी तीसरी कंपनी है। होस्टिंगर, जी हाँ भाई दोस्तों, होस्टिंगर आपकी तीसरी कंपनी, जबरदस्त कंपनी है भाई। ये आपको पता है कि होस्टिंग के फील्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट होस्टिंगर के पास है। ठीक, अब ये जो डोमेन का जो फील्ड है ना, डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी के एज ए डोमेन रजिस्ट्रार, इसकी मार्केटिंग अच्छे से होने के कारण डोमेन भी इसके मैक्सिमम बिक रहे हैं, क्योंकि सबके पास होस्टिंगर की होस्टिंग पड़ी हुई है। तो हर कोई बंदा चाहता है कि मुझे होस्टिंगर से वहीं से ही डोमेन भी ले लेता है बड़ी आसानी से। कंपनी बढ़िया सर्विस दे रही है। ठीक है, होस्टिंगर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आई थिंक आपको चैट सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लेने का फायदा ये है कि हमारे पास अगर होस्टिंग पड़ी हुई है होस्टिंगर पर, तो उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। उनका कस्टम जो डोमेन सर्वर नेम होता है वो ऑलरेडी एडेड होता है, और तुरंत वो रिडायरेक्ट हो जाती है, तुरंत वेबसाइट हम बना लेते हैं। हमको 1-2 घंटे से लेके 24 घंटे तक वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस लिहाज से हम जो है होस्टिंगर को प्रीफर करते हैं। अब थोड़ी सी प्राइसिंग पे चलते हैं, कि जैसे हम 1-2 डोमेन का नाम बताएंगे, और डोमेन जो है जैसे .com डोमेन, और चेक करते हैं कि तीनों लोगों के यहाँ .com डोमेन की प्राइसिंग क्या है। हाँ,
पहले साल की प्राइस नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहले साल कोई 100 रुपए ज्यादा 100 रुपए कम होगी, लेकिन जब ये रेन्युअल पर आएंगे ना, तब ये अपनी असली औकात दिखाएंगे। तीनों कंपनी को हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं GoDaddy पर, कि यहां पे देखते हैं कि GoDaddy के यहां जो है कि .com डोमेन कितने का है, ठीक है। उसके बाद तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं GoDaddy पर। अब देख लेते हैं कोई सा भी डोमेन एक देख लेते हैं .com, और उसे हम सर्च करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि इनके यहाँ प्राइसिंग कितने की आ रही है। तो देखिए, इनके यहाँ GoDaddy पे जो प्राइसिंग आ रही है वो 1399 रुपए है। कितना? 1399 रुपए, आई थिंक प्लस जीएसटी भी होगा। तकरीबन आपको 1500 रुपए .com के देखने के लिए मिलेंगे। पहले साल अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 600-700 रुपए, 750 रुपए जो भी आता हो, प्राइसिंग जब भी आप चेक करेंगे हमेशा 150 रुपए ऊपर या नीचे देखने के लिए मिलेगी। तो मतलब आपको 1500 रुपए 1600 रुपए आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1500 से 1600 रुपए .com के लिए देने पड़ेंगे। अगर हम .in देख लें, क्योंकि हम इंडिया से हैं, तो हमारी पहली पसंद होती है कि हमको .in भी देखना चाहिए। तो .in इनके यहाँ लगभग 700 रुपए का पड़ेगा, जीएसटी लगा के 700 समथिंग, मतलब 800 रुपए के लमसम मान के चलिएगा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं इसके बाद नेम चिप की तरफ। देखो भाई, हमने दो जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब चलते हैं नेम चिप पर, और नेम चिप पर कोई सा भी डोमेन चेक करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी डोमेन कितने का .com देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद .in भी हम चेक करेंगे। नेक टू नेक हम वहां पे कंपेरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें कि आपको जो है नेम चिप पर आपको लगभग $15 का सालाना देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे सस्ता है। $15 इस समय $85 के हिसाब से चल रहा है, तो लगभग आप 85 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करके चलोगे तो 200-300 रुपए आपको यहाँ पर सस्ता देखने के लिए मिलेगा। कहां से सस्ता देखने के लिए? GoDaddy की अपेक्षा नेम चिप पर सस्ता देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लगभग $15 का। अगर मैं बात करूं .in का, तो .in भी देख लेते हैं, क्योंकि डॉलर में दिखा रहा है और पेमेंट भी हमको उसी अमाउंट में करना पड़ता है। .in यहाँ आपको काफी सस्ता देखने के लिए मिल रहा है। .in आपको जो है लगभग $8 का मिल रहा है। तो लमसम $8 का आप 85 रुपए 84 रुपए डॉलर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई दो कंपनी के बारे में कि जहां से मैं डोमेन लेता हूं। अब उसके बाद आपकी एक तीसरी कंपनी है जिसको होस्टिंगर पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डोमेन हमको कितने में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे .com डोमेन हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बता दूं कि होस्टिंगर की इस समय जो है ऑफर चल रहा है। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको 80% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। हमारे लिंक से जाके बिना ₹1 आपको एक्स्ट्रा पे किए आपको बेस्ट प्राइसेस में आपको कोई भी होस्टिंग प्लान देखने के लिए मिलेगा। तो आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, इनके यहाँ भी देखते हैं कि क्या मुझे मिल जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर मुझे .com डोमेन जो मिल रहा है होस्टिंगर पर, वो लगभग है 1200 रुपए प्लस जीएसटी आप मान के चलो। तो 1200 रुपए 1300 रुपए आपको यहाँ पे मिल रहा है। 1200 रुपए 1199 रुपए का पहले साल के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग 1200 रुपए आपको सबसे महंगा आपको अगर देखने के लिए कहीं मिला तो GoDaddy पे मिला, जहां से लोग ज्यादातर लेते हैं। तो इंडिया में अगर आप ले रहे हो तो आई थिंक आप जो है ना होस्टिंगर से जाके बाई कर लो, ठीक है। सही बता रहा हूं। आप एज ए इंडियन अगर इंडिया में अपने देश में आप भारत में या कहीं भी ले रहे हो ना, आप होस्टिंगर से जाके बाई कर लो। आज के डेट में मैं नेम चिप को भले में प्रीफर करता था, लेकिन मैं कहूंगा कि आप होस्टिंगर से जाके ले लो, ठीक है। और वाह अमेजिंग, जिसका था सभी को इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब इस घड़ी की बात करूं तो वो कंपनी है फोर्थ कंपनी, जिसको मैं चौथी कंपनी बताने जा रहा हूं। भाई दिल थाम के बैठना, जबरदस्त ऑफर के साथ, सारी सिक्योरिटी के साथ। जो 3 कंपनी अभी हमने देखा है ना, इन सबके पास जो जो सिक्योरिटी है सब कुछ यहां पे देखने के लिए आपको मिलेगा। कंपनी का नाम है पोर्कबन, PORKBUN, पोर्कबन बोलते हैं, कुछ लोग पोर्कबन बोलते हैं। तो ये कंपनी आपको डोमेन में रजिस्ट्रार कंपनी है बेसिकली, और ये डोमेन में डील करती है। आपको इसकी प्राइसिंग देख के ना भाई मजा आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले पोर्कबन पे चलता हूं और यहाँ पे आपको मैं .com दिखाता हूं, .in दिखाता हूं, .co.in दिखाता हूं, तीनों दिखाता हूं। भाई आपको यकीन नहीं होगा, मैंने .co.in मैंने लिया है मात्र और मात्र 303 रुपए में। मैंने एक अपने क्लाइंट के लिए अब भी बाई किया है, और इसी से मैं ज्यादातर क्लाइंट के लिए मैं डोमेन बाई करता हूं। नोट कर लीजिए, पोर्कबन से खरीदता हूं, नीचे लिंक दे दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर लेना वहां पे, ठीक है। मैं .com डोमेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा
सबसे सस्ता, मात्र और मात्र $11 में। $11 मतलब मैं रिन्यूअल प्राइस की बात कर रहा हूं, इसमें इस साल की प्राइसिंग की बात नहीं कर रहा हूं। $11 का मतलब 1000 के अंदर अगर कहीं डोमेन देखने के लिए मिल रहा है तो पोक1 पे देखने के लिए मिल रहा है। और वहां 1500-1600 रुपए आपको देने पड़ रहे थे GoDaddy पर। तो आप चुनाव कर सकते हैं, पोक1 पे जाइए, यकीन करिए आपको पोक1 पे जाना चाहिए और वहां पे जाके आप अपने लिए एक बढ़िया होस्टिंग प्लान, सॉरी, आप डोमेन का सिलेक्शन करिए। यहां पे होस्टिंग भी है बट मैं लाइक नहीं करता होस्टिंग के लिए, मैं होस्टिंगर को लाइक करता हूं। अगर आपको दोनों चाहिए, ठीक है, अगर आपको होस्टिंग के साथ साथ डोमेन भी फ्री चाहिए ना, तो आप जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं। तो आपको जाना चाहिए और यकीन करिए पोक1 बहुत बेस्ट ऑप्शन। मैं डॉट इन एक बार सर्च कर लेता हूं और मैं आपको डॉट इन की भी प्राइस दिखा देता हूं, क्योंकि .co.in मुझे 300 का मिला, जो कि अभी देखो, अभी आप जाके चेक करना 500 से 600 का पड़ा है GoDaddy पे या कहीं अन्य पे। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डॉट इन कितने का मिल रहा है। यहाँ पे आपको डॉट इन मिल रहा है $5 का और रिन्यूअल जाएगा $6.6 और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होती है। $6.5 को आप $6.5 को आप कैलकुलेटर पे लगा के 50 ही कर लो ना, हम नहीं कहते कि 84 रुपए ही करो। तो 6.5 6 इंटू 5, भाई मैथ तो बहुत कमजोर है भाई मेरी, ठीक है, और इंटू जो है 84 कर दो, ₹546। जी हाँ, 446 रुपीज ओनली, ठीक है, सॉरी 546 रुपीज, ₹546 में आपको डॉट इन डोमेन मिल रहा है। तो भैया अगर आपको डोमेन की तलाश है ना, तो आप इन कंपनी से डोमेन लेना। सस्ते डोमेन के चक्कर में अगर आप पड़ोगे ना, तो यकीन करिएगा कि ऐसे इतने केसेस आते हैं जब आपकी डोमेन सक्सेसफुल हो जाता है, आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है ना, ये डोमेन रजिस्ट्रार कंपनीज तब तक मार्केट से भाग जाती है, नई नई कंपनीज में आप चले जाओगे, डोमेन आपका लटक गया अधर में, सारा का सारा बिजनेस ठप पड़ जाता है। दौड़िए फिर, ठीक है, इंतजार करिए, उसके बाद कंप्लेन रेज करिए, तब जाके आपको फिर से वो रीइशू होता है। तो इतना झझक या इतनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों पड़ते हो? आपको अगर डोमेन लेना है ना, तो ये चारों कंपनी बना दी, कहीं से ले लेना, सबसे सस्ता पोक1 पे। और अगर इंडिया में अगर आपको बाई करना है, तो आज की डेट में, कि मैं 2025 की शुरुआत की या 24 के अंत की बात कर रहा हूं, तो आप जाके होस्टिंगर से लेना, होस्टिंग भी वहीं से ले लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर कॉल सर्विस चाहिए ना, अगर आप फोन वाली कॉल वाली सर्विस चाहिए ना, तो GoDaddy से ले लेना, और नेम चिप भी बढ़िया है, कोई भी बुरी नहीं है। पोक1 इज माई फर्स्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड सिक्योरिटी, ऑल ऑफ, मतलब सभी पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो पोक1 इज नाउ विनर। तो दोस्तों, मैं वीडियो मेरा बनाने का यही उद्देश्य था कि आप जब डोमेन कोई बाई करने के लिए आप जाओ ना, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, देखो यार, मेरा तजुर्बा है, मुझे नहीं पता कि कौन कहां से लेता है, कौन क्या मेरे बारे में कह रहा है। आपको ये नहीं सोचना है ना। अगर आप दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो, आप अपने बारे में सोचो, आप क्या करने जा रहे हो, क्या आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी है, क्या आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना उचित है, आप खुद निर्णय लो और आप देखो। और ये कंपनी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जाके चेक करो, चारों कंपनी का, और मुझे लगता है कि सबसे कम प्राइसिंग और सबसे चीप एंड बेस्ट पोक1 इज नाउ विनर ऑल ऑफ 4। एंड अगर आप, मतलब अगर आप इंडिया से लेना चाहते हो, भाई यकीन करो पोक1 पे जाके ले लेना। हाँ, अगर आप दूसरी चॉइस लेना चाहते हो, बहुत झिझक नहीं पालना चाहते, आपका नेम सर्वर वगैरह चेंज नहीं करना चाहते ना, तो फिर आप होस्टिंगर पे ले लेना। होस्टिंगर को मैं रिकमेंड करता हूं यार, मेरी रिकमेंडेशन होस्टिंगर है, ठीक। मेरे पास होस्टिंग पड़ी है, मैं एज ए टेक्निकली मैं काम करता हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहीं से भी डोमेन मेरे को खरीदने के लिए मिल जाए, डोमेन रेसर से ले लूं, गूगल से ले लूं, होस्टिंगर से ले लूं, पोक1 से ले लूं, और मतलब फर्क नहीं पड़ता यार ना। लेकिन आपको पड़ता है ना, तो आपको अगर पड़ता है, दिक्कत है और इस तरीके की समस्याएं आप झेलना नहीं चाहते ना, तो आप जो है होस्टिंगर से ले लेना, ठीक है। अब एकदम हिंदी में बात करके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अगर सब कुछ करना है ना, तो फिर भाई GoDaddy से ले लेना। इस वीडियो में मैंने आपको गाइड करने की कोशिश करी कि एक डोमेन आप कहां से ले लो, ठीक है, डोमेन कहां से लो और क्या, मतलब इनकी प्राइसिंग को मैंने देखा और बेसिकली मैंने बताया भी। तो मैं सोचता हूं कि ये वीडियो बहुत वैल्यू ऐड करेगा। और आपने अगर वीडियो को देखा है ना, तो प्लीज चैनल को अगर यहां तक रुके हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक करके वीडियो पे तब जाके निकलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और इसी प्रकार से आप प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।